मॉर्निंग एवरीवन, मैं मंगलेश कुमार पीएम केआर एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं प्रीवियस क्लास में बात किया था, हम लोगों ने तो त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करा है और उसमें जो इंट्रोडक्शन क्लास था मैंने दे दिया है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा क्लास था जो कि जिसमें सिर्फ फार्मूला से रिलेटेड था, मतलब कि त्रिकोणमिति में जितने फार्मूला थे और हैं, यूज होने वाले हैं और यूज जो होंगे वो सभी का क्लास मैंने लिया था और बताया। तो आज हम बात करेंगे और फार्मूला के साथ साथ फार्मूला वाले क्लास में एक उदाहरण भी मैंने बताया था, उसको सॉल्व भी करा था। तो आज एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 8 में उदाहरण 1 को मैंने कर दिया, बता दिया है। और आज जो भी उदाहरण है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। तो आज इसको हम लोग करेंगे और अच्छे से करेंगे, आराम से करेंगे, समझ के करेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो छोड़ा जाएगा, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन छोड़ा जाएगा जो सेम टाइप का क्वेश्चन होगा और आप उसको बना सकते हो, वैसा ही क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा आपके लिए। आप उसको प्रैक्टिस करो, बनाओ, कोशिश करो, आप भी सीखो, ठीक है। और बाकी सिखाने के लिए तो मैं हूँ ही इधर। तो बच्चों चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नावली 8.1 का उदाहरण, जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। वैसे मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन मैंने लिख डाला है पहले ही। क्वेश्चन है कि यदि कोण बी और क्यू ऐसे न्यून कोण हो, तो न्यून कोण आप समझ रहे होंगे कि जो 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है, यानी कि ऐसा एंगल, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? तो बी और क्यू जो है न्यून कोण है, ठीक है, जिससे कि साइन बी बराबर क्यू है। और क्या बता दिया है कि साइन बी जो है साइन क्यू के बराबर है, ठीक है। फिर सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। तो बच्चों देखो, आपको बी बराबर क्यू सिद्ध कर देना है। तो इसको बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। मैं अभी एक तरीका आपको बताता हूँ जो बहुत आसान है, ठीक है। देखना कैसे बनेगा। चलो सबसे पहले त्रिकोणमिति में जो यूज होने वाले त्रिभुज हैं, कौन सा त्रिभुज होते हैं मैंने पहले बता रखा है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो मैं एक बनाता हूं समकोण त्रिभुज। चलो समकोण त्रिभुज बना दिया। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि कोण बी और क्यू जो है न्यून कोण है भाई, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हम दो त्रिभुज बनाएंगे, दो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक में बी रखेंगे एक में क्यू रखेंगे, जरूरी नहीं है। आप एक त्रिभुज से भी काम चला सकते हो, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो कैसे बनेगा। तो इस समकोण त्रिभुज बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर 90 डिग्री तो बनेगा, चलो बन गया 90 डिग्री। इस 90 डिग्री को आप मान लो ए और इधर में बी मान लो, इधर में क्यू मान लो, ऐसे भी बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो इन 90 डिग्री से छोटा है, एक क्यू हो गया और ये हो गया, और दोनों क्या है, न्यून कोण है। मैं बता रखा हूं कि समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज हैं जिसमें दो न्यून कोण होते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बात है, तो इसको याद रखना। अब Q और B और Q जो न्यून कोण हो गया, चलो ठीक है। इसमें थोड़ा इंक कम है, इसका यूज ज्यादा होगा। चलो आते हैं। तो क्या दिया हुआ है, पहले जो दिया हुआ है उसको लिखो, ठीक है। क्वेश्चन बनाने से पहले एक बात याद रखना, क्वेश्चन को पढ़ो, जब तक ना समझ में आए, एक बार में समझ में ना आए, 2 बार में ना आए, 3 बार में, उसको 1000 बार पढ़ो, लेकिन समझ में आना चाहिए। बी और क्यू ऐसे न्यून कोण है, लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि दिया है भाई साहब, सब लिखना जरूरी है। दिया क्या है, बी और क्यू न्यून कोण है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, साइन बी बराबर साइन क्यू, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यू, यही सिद्ध करना है। कुछ गलत तो नहीं लिखा रहा, ठीक है। बी और क्यू न्यून कोण है, दिया हुआ है, साइन बी बराबर साइन क्यू भी दिया हुआ है। ये जो बी और क्यू देख रहे हैं ना,
ये जो एक्यूट एंगल होते हैं समकोण त्रिभुज के भुजाओं का रेशियो बताता है, ठीक है, अनुपात बताता है। चलो ठीक है, अब प्रमाण में स्टार्ट करते हैं। देखो प्रमाण स्टार्ट करते हैं। भाई साहब त्रिभुज कौन सा है, तो चलो त्रिभुज का नाम ही देते हैं त्रिभुज, चलो बी ए क्यू लिख देते हैं। बात समझ, आप ऐसा क्यू ए बी भी लिख सकते हो, ए क्यू बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, ऐसा नाम कर दो, नामकरण नहीं तो करना है। चलो साइन बी, अब याद रखो कि रेशियो वाली त्रिकोणमितीय अनुपात जब हम बता रहे थे, इसमें बताए थे कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। क्या होता है, यहाँ देखो साइन थीटा जो होता है पी बटा एच यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन बी है, साइन बी तो यही होगा ना, चलो ठीक, तो साइन बी हम जानते हैं कि पी बटा एच होता है और होगा। तो साइन बी का पी बटा एच पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि यदि बी जिस कोण का जिक्र होता है, भाई साहब इसमें एक चीज तो फिक्स है कि एच फिक्स होता है, जहां 90 डिग्री बन गया उसके सामने वाली जो भुजा हो गया, ये जो 90 डिग्री जो बना है उसके सामने जो भुजा होगी, साइड होगी, वही उसका एच होता है, वो फिक्स है, वो भाई साहब चेंज नहीं होते हैं। अब बी के अकॉर्डिंग, बी के अनुसार, अब आप देखो कि बी के अनुसार पी कौन होगा, एच कौन होगा, ठीक है। तो एच तो भाई आप डिसाइड कर लिए हैं, सिर्फ आपको पी खोजना है। तो इसके सामने जो देख रहे हैं, ये जो बी जिस भुजा पे निशाना साध रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो पी किधर निशाना साध रहा है, तो चलो यहाँ इस पे निशाना साध रहा है, तो ये होगा पी। तो इसका क्या नाम लिखेंगे, चलो लिखते हैं ए क्यू, यहां से है क्यू, और पी का हो जाएगा बी क्यू। चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब बी का कहानी खत्म, अब क्यू, साइन क्यू, तो साइन क्यू, तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, इसमें भी पी बटा एच लगेगा, चलो लगा दिया। अब यहां से देखो एच भाई साहब तो मिल गए, फिक्स है वो, तो इसके अनुसार क्यू के अनुसार आप देखोगे कि पी कौन सा होगा, तो ई भाई साहब जिधर निशाना अपना साधेंगे ना वही इसका पी होगा, तो ये हो गया आपका पी। तो पी कौन होगा, तो ए बी, और एच कौन होगा, बी क्यू। ये हो गया समीकरण सेकेंड। चलो ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड मिल गया आपको। अब इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, ठीक, आपको पहले बोल रखा है कि साइन बी और क्यू, साइन बी और साइन क्यू बराबर है। तो देखिए ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ए क्यू बटा बी क्यू बराबर ए बी बटा बी क्यू। थोड़ा सा देखने दो मुझे नीचे तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, चलो यहाँ तक आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कर दिया इसको मैंने। अब देखो नीचे बी क्यू दोनों क्या है, बराबर है, तो ये भाई साहब कट जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास, चलो देखते हैं आगे क्या बच रहा है, बच रहा है ए क्यू, और इधर में क्या बच रहा है, ए बी, ठीक। अब देखो यहाँ इसको मिटाते हैं जी, थोड़ा गंदा लगेगा ना, तो ए क्यू तो यही है और ए बी कौन है, ए है। तो एक चीज याद रखिए, त्रिभुज का गुण में, त्रिभुज का प्रॉपर्टीज में बताया गया है कि किसी भी त्रिभुज में यानी दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं या हो तो उसके सम्मुख कोण का होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए भाई ए बी किसके बराबर है, ए क्यू के बराबर है, तो ए बी का सामने वाला कोण कौन होगा, क्यू होगा, अब ए क्यू के सामने वाला कोण कौन होगा, डी होगा, तो बराबर हो गया कि नहीं हो गया, यही तो सिद्ध करना था हमको। मैंने क्या बताया कि किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण यानी कि सामने वाली कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, प्रूफ हो गया।
पॉइंट नहीं हो गया, इसका रिजल्ट लिख सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हो गया? ऐसे भी लिख सकते हो, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसा मैं लिख दूं। तो इसके अकॉर्डिंग भाई साहब क्या मिल गया हमको, कोण बी बराबर कोण क्यू मिल चुके, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो बच्चों समझ में आ गई बात? तो वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलो बच्चों बात करते हैं, उदाहरण 2 फिनिश होता है, अब उदाहरण 3 की बात करते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, देखो मैं जहाँ रहता हूँ, एक्चुअली मैं रेंट पर रहता हूँ, डेरा रोड के किनारे है, तो गाड़ियों की आवाज़ कभी कभी सुनाई देगी, तो मैनेज करना। हालांकि मैंने माइक लगा रखा है, आवाज़ को, बाहर की आवाज़ को रिमूव कर दे तो अच्छी बात है, फिर भी मैं लाउडली साउंड में बोलता हूँ, अच्छे से सुनाई देगा, पर मैनेज करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण 3 की बात करता हूँ। कहता है एक त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है। चलो ठीक है, ले लेते हैं। हालांकि बोर्ड पर क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ACB लेना है। चलो त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बना दिया जिसका कोण C समकोण है, C को समकोण बना दिया। अब क्या करना है, एंगल ABC बराबर थीटा, यानी कि यहाँ B रखेगा, यहाँ A रखेगा। चलो किताब भाई साहब को हटाते हैं और यहाँ बना देना है हमको थीटा। चलो थीटा बना दिया। अब क्या है कि AB बराबर 29, चलो AB 29 हो गया, और क्या है BC बराबर 21। चलो ये भी ठीक, सब क्लियर है? तो अभी आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले देखो, तो भाई साहब b चाहिए आपको। अरे b का यहाँ जो दिया हुआ है सिर्फ इसके अकॉर्डिंग बताना है ना? तो मुझे ज्ञात करना हो गया है, दो चीज का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास, ये अच्छा से नहीं चल रहा, ठीक है, इसको रिजेक्ट करो, ब्लैक वाले को यूज करो। आपके पास एक क्या दिया हुआ है, ये जो 29 आपको दिख रहा है एच है, ठीक है। अब इस अकॉर्डिंग, इस कोण के अकॉर्डिंग, इस कोण के अकॉर्डिंग यानी थीटा कोण के अकॉर्डिंग आपका बी तो यही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस कोण बी के अकॉर्डिंग ये आपका पी हो जाएगा। तो एच भी है, बी भी है, पी नहीं है, तो हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, पी ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या है, ए बी बराबर 29, बी सी बराबर 21, तो ए सी तो ज्ञात करना पड़ेगा ना। चलो ज्ञात करते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं पाइथागोरस पर में, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जानते हैं ना। किसका वैल्यू चाहिए, पी का वैल्यू चाहिए, पी का वैल्यू निकालते हैं। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, याद करना, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना। चलो ठीक है। अब पी देखो कौन है, तो ए सी है, एच कौन है, तो ए बी है, एच का स्क्वायर इसलिए बी का स्क्वायर, बी कौन है, तो बी सी है, तो बी का स्क्वायर इसलिए बी सी का स्क्वायर। एकदम एक एक पॉइंट बारीकी से देखते चलो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, एकदम कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ए बी का वैल्यू कितना है, 29। चलो ए बी का स्क्वायर है इसलिए 29 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है।
बी सी का वैल्यू कितना है 21, बी सी का स्क्वायर है इसलिए 21 का भी स्क्वायर कर देते हैं, कर दिया। चलो अब देखो जरा 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो 29 का स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा ना जी हमको। चलो बच्चों वाला कैलकुलेशन करते हैं। 9 9 81 होता है, हासिल 8, 9 दूना 18, 8 कितना होता है भाई साहब 26 होता है। हम ही सीख रहे हैं, ठीक है, गुना नहीं आता है मेरे को। तो अब ये करेंगे 2 9 18 हासिल 1, 2 दूना 4 अब 1 5, ऐसा होता है काजी। 1 814 और 5 और 2 7 और हासिल में 1 का 8 और इस इतना आ गया काजी 841 माइनस। अब इसका स्क्वायर 21 का स्क्वायर इसी ज्ञात करोगे तो हो जाएगा 441। चलो ठीक है, सबका ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है एक ही वीडियो में, भाई गुना सीखना है तो उसके लिए अगली क्लास लगाया जाएगा। चलो अब 841 में से 441 घटाओगे तो कितना बचेगा 400। अब 400 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना होगा 20, ऐसी कितना हो गया 20। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो पहला क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, सही बात है। तो cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर देख के मत घबराओ, ये कोई बहुत बड़ा शैतान नहीं है, ठीक है, तुमसे बड़ा तो शैतान नहीं हो सकता यार। cos थीटा याद करो, cos थीटा b बटा h, सही ना। तो cos थीटा b बटा h, तो देखो b इधर है h इधर है, तो b कौन सा bc, अब h कौन सा ab। चलो इसका स्क्वायर कर दिए प्लस sin थीटा, याद करो sin थीटा बराबर p बटा h, तो p बटा h, p इधर क्या है 20, ठीक है, तो ac बटा ab। अब bc का वैल्यू कितना तो 21, ab का वैल्यू कितना 29, इसका स्क्वायर, ac का वैल्यू 20, ab का वैल्यू कितना 29। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 का स्क्वायर 441, देखना 9 टाइप से लिखा जाएगा। अब 29 का स्क्वायर 841, 20 का स्क्वायर 400 और 29 का 841। अब इसका एलसीएम ले लो, 841 हो जाएगा, ऊपर में 441 और 400, इन दोनों को जोड़ दो 841 बटा 841, कट के एक आंसर। इतना आसान कैलकुलेशन है, भिन्न जोड़ सबको आता है, बस इसको समझना है, ये रेशियो जो निकालना है ना, बस उसको समझ में आ गई, इतना कैलकुलेशन सब कोई कर लेगा, पहला क्लास सब बच्चे कर लेगा भिन्न जोड़, है कि नहीं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, है ना। वीडियो पॉज करो और नोट डाउन करो। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, इसका बस उसमें प्लस था इसमें माइनस लगा दिया और कुछ नहीं करना है भाई, है ना, तो कर भी सकते हो आप लोग, बहुत बड़का चीज नहीं है ये, है ना। तो cos स्क्वायर थीटा, देखो थीटा यही ना, तो p क्या होता है cos थीटा b बटा h, sin थीटा p बटा h। चलो देखो थीटा b बटा h, b कौन होगा bc और h ab, चलो स्क्वायर कर दिया। sin थीटा p बटा h, ac और h कौन होगा ab, चलो ab कर दिया, स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो इतना तो समझ में आ रहा हो, बहुत लॉलीपॉप चीज है, ठीक है। चलो bc का वैल्यू रख देते हैं 21 और ab का वैल्यू 29, इसका स्क्वायर कर दो, चलो ठीक है। ac का वैल्यू 20, ab का 29,
बस कुछ नहीं करना था, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस लगा देना, अब कोई बात नहीं करना। फिर इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर 441, नीचे 841, इसका 400 भाई साहब 841। अब देखो जरा एलसीएम ले दो, 841 इधर में 441 इधर में 400, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा, 441 में से 400 घटाओगे तो 41/841। सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट, फिनिश। बात समझ में आ गई? चलो कोई दिक्कत नहीं, अब पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन योर नोट्स कॉपी या टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अभी हम लोगों ने उदाहरण 2 और 3 किया, आपको समझ में भी आया होगा, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और देखो बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर, ठीक है, बेटर नॉलेज मिलेगा, बेटर समझाई जाएगी, बेसिक से लेके आपको अपर लेवल तक ले जाया जाएगा, ठीक है। मेरी यहाँ तक कोशिश है, तो आप इतना मेरा हेल्प करो कि वीडियो को जितना हो सके उतना तक शेयर करो, लाइक करो। और जो भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे पैसे के अभाव में क्लासेस नहीं कर पाते हैं, ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, काम करने में समय उनका व्यतीत होता है, तो ऐसे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, काम कर रहे होते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जो काम कर रहा होता है बच्चा ना, उसके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन है। तो उन बच्चों तक पहुंचाओ जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, नहीं सीख पा रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको शिक्षा दी जा रही है। और आप भी पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो, ताकि मैं और भी अच्छा और भी सारे सब्जेक्ट को यहाँ तक आपके तक पहुँचाऊँ, ठीक है। आपकी बेहतर तैयारी कराऊँगा जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है दोस्त। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और फिर हम लोग करेंगे अगला जो उदाहरण होगा। 3 तक हम लोगों ने किया है, अभी प्रश्न 8.1 में 4 और 5 बचा हुआ है, उसको करेंगे, फिर प्रश्न 8.1 स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना बनता है और शेयर करना भी बनता है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाला हर क्लास आपको सबसे पहले मिल जाएगा, नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि सर का क्लास आ चुका है। अब मुझे बैठ जाना चाहिए एकदम इत्मीनान से पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।